सोना चांदी में अगला बड़ा मौका कब मिलेगा? फेड, युद्ध और हमारी रणनीति। चलिए इसी पर बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे निवेशक और ट्रेडर्स एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या सोना और चांदी में अभी खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? फिलहाल बाजार की तस्वीर साफ है। सोना और चांदी दोनों एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं। तेजी का ट्रेंड अभी बरकरार है, लेकिन इस समय ऊंचे भाव पर खरीदारी करने का जोखिम हमें नहीं लेना चाहिए। हम मानते हैं कि पैसा बाजार में सिर्फ और सिर्फ सही दिशा पकड़ने से नहीं, बल्कि सही समय पे सही एंट्री लेने से बनता है। इसलिए हमारी नजर अभी कुछ खास लेवल्स पे है। सबसे पहले उस लेवल्स को आप ध्यान में रखिएगा। सोना अगर 1,51,000 से 1,50,000 के बीच में मिलता है और चांदी अगर 2,45,000 से 2,42,000 के बीच में मिलती है तो आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। अगर बाजार इन स्तरों के आसपास आता है तो वहां बेहतर जोखिम या फिर बेहतर रिस्क रिवॉर्ड की अगर बात करें तो वहां पे बनता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की कि क्या मंदी शुरू हो गई है? तो मेरा मानना है कि अभी नहीं, थोड़ा सा इंतजार करिए। अभी शॉर्ट टर्म में गिरावट पे आप खरीदारी करिए। सोना जब तक 1,46,000 और चांदी जब तक 2,30,000 के नीचे तो वीकली क्लोजिंग मतलब साप्ताहिक क्लोजिंग नहीं देती है, तब तक मंदी करके काम नहीं करना है। कोई भी बड़ी गिरावट आती है, खरीदारी करके ही चलना है। बाजार में रोज आने वाली छोटी मोटी गिरावट को ट्रेंड बदलना नहीं कहा जा सकता है। बड़ी तस्वीर अभी भी बुलिश दिखाई दे रही है, लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? आज का दिन अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक है। सिर्फ ब्याज दरों का फैसला नहीं होगा, बल्कि अगले 6 महीने के आर्थिक रोड मैप भी सामने आएगा। फेड बताएगा कि महंगाई, आर्थिक विकास और ब्याज दरों को लेकर उनकी क्या सोच है। सबसे पहले अगर फेड भविष्य में ब्याज दरों में कटौती के संकेत देता है तो सोना और चांदी को नया सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर फेड सख्त रुख अपनाता है तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। यानी आज की बैठक आने वाले कई हफ्तों की दिशा तय कर सकती है। दूसरी तरफ दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर बनी हुई है। युद्ध पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तनाव कम करने की कोशिशें जरूर हैं, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशकों का भरोसा सबसे ज्यादा किस पे होता है? सोना और चांदी पे। यही कारण है कि हर गिरावट के बाद खरीदार फिर से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे हमारा एक ही सवाल है और एक ही बेहतर रणनीति बनती हुई दिख रही है कि ऊंचे भाव पर भागकर खरीदारी नहीं करनी है, घबरा कर मंदी नहीं करनी है। सही लेवल्स का आप इंतजार करिए, ट्रेंड का इंतजार करिए और जब लेवल आपका आ जाए तो वहां पे बाय करने की कोशिश जरूर करिए। याद रखिए, बाजार हर दिन अवसर नहीं देता है, लेकिन जब पैसा बड़ा वही बनाता है जो अपना पेशेंस रखता है। अगर आप सोना चांदी, कॉपर, क्रूड ऑयल, एग्री कमोडिटी में रिसर्च आधारित रणनीति चाहते हैं, स्ट्रैटेजी चाहते हैं, तो कमोडिटी समाचार के साथ जुड़े रहिए। हम सिर्फ भाव नहीं बताते, बल्कि बाजार के पीछे पूरी कहानी, ट्रेंड और रणनीति समझाते हैं, ताकि आपका फैसला अधिक मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ रहे। कमोडिटी समाचार को फॉलो करें और बाजार की हर न्यूज पे बिल्कुल अलर्ट रहें, क्योंकि बाजार में खबरें सभी के पास होती हैं, लेकिन सही समय पर सही रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। वो केवल और केवल आप कमोडिटी समाचार के साथ में जुड़ के कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.